मधुराधिपति बने, जय जयकार होने लगी, हमें कृष्ण जैसा राजा मिल गया। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां से श्रीमद् भागवत की कथा एक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा दे रही है। भगवान को लोगों ने सर्वानुमति से राजा बनाया, ध्यान देना, बहुमति से नहीं। कोई पूछे कि आज के राज्य में और राम के राज्य में अंतर क्या है, तो एक सुई के नोक के बराबर अंतर है। आज का राज्य माने बहुमत का राज्य, और कृष्ण और राम का राज्य सर्वमत का राज्य। ध्यान से समझना, जब श्री राम को राजा बनाया जा रहा था ना, तो केवल 2 वोट भगवान के खिलाफ में थी, एक कैकेयी की और एक मंथरा की। और मेरे राम जी ने राज्य गादी को अस्वीकार कर दिया। राम जी ने कहा मैं राजा तब बनूंगा जब कैकेयी और मंथरा भी चाहेंगी कि राम को राजा बनना चाहिए। चाहते तो बहुमत किसके साथ था? राम जी के साथ था। पूरी अयोध्या चाह रही थी कि राम राजा बने। दशरथ जी भी चाहते तो राज सत्ता राम को देनी पड़ती, लेकिन पूरा परिवार, पूरा नगर, पूरी प्रजा, पूरा प्रदेश चाहता था राम राजा बने, लेकिन 2 नहीं चाहते थे। राम ने कहा राम राज्य गादी तब स्वीकार करेगा जब कैकेयी और मंथरा भी कहेंगी। आज कन्हैया ने राज्य गादी स्वीकार तो कर ली सर्वानुमति से। मथुरा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये न चाहे कि कन्हैया राजा ना बने। सर्वानुमति से भगवान को राज्य गादी मिली थी। लेकिन ध्यान देना, रात्रि भर भगवान राजा बने रहे, रात्रि भर भगवान सिंहासन में विराजे, रात में विश्राम किए। प्रातः काल हुआ और मेरे गोविंद ने एक सभा बुलाई। पूरे मथुरा के पदाधिकारी भी आए और प्रजाजन भी आए, सेवक आए, सचिव आए, अंगरक्षक आए, प्रजा का अंतिम आदमी आया। और भगवान ऊंचे मंच में बैठकर एक घोषणा करते हैं, आपने मुझे राजा बनाया, आपने मुझे राज्य गादी दी मथुरा की, और मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं विनम्रता से एक आग्रह करना चाहूंगा। क्या आग्रह मेरा यह है कि मैं राज्य गादी को त्यागना चाहता हूं। क्या दिव्य दर्शन कराया! गौर से सुनिएगा मेरे भाई बहन, ये भागवत कथा केवल वो कथा नहीं है जो केवल ऊपर से तैर जाओ और पार लग जाओ। कन्हैया ने थोड़े दिन राज्य गादी संभाल कर घोषणा कर दिया, मैं राज्य गादी को छोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं राजा बनने लायक नहीं हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। लोगों ने कहा प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, राजा गुणवान होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, प्रेमवान होना चाहिए, भाववान होना चाहिए। सारे गुण तो आपके अंदर हैं। भगवान ने कहा मैं नीतिवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं भाववान हूं, मैं स्वभाववान हूं। सारे गुण मेरे अंदर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। बोले क्या? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम पर जो राज्य करे, हम पर जो सत्ता बनकर, सत्ताधीश बन करके हमारा प्रतिनिधि हो, वो कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमारे ऊपर राज्य ना करे जो हमसे योग्य ना हो। भगवान तो यद्यपि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी जगत को दर्शन देने के लिए भगवान कहते हैं मुझे पढ़ना जरूरी है। मैं रूपवान हूं, गुणवान हूं, बलवान हूं, नीतिवान हूं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मुझे पहले गुरुकुल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, बाद में राज्य गादी स्वीकार करना चाहिए। राजा देश का पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा राजा रहेगा तो शिक्षा का प्रचार करेगा। ऐसी व्यक्ति को राज्य सत्ता सौंपनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मुझे राजनीति का बोध नहीं है, मैं कैसे राज्य गादी संभालूं? मुझे राजनीति का अध्ययन करना चाहिए, तब मैं राजा बनूं। तो अगल बगल कुछ लोग खड़े थे, कंस वाले, कहते महाराज आप तो राजा बन जाओ, राजनीति हम कर लेंगे। भगवान ने कहा यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, राजा कोई और बनता है, राजनीति कोई और करता है, और ये नहीं होना चाहिए।